नमस्कार फ्रेंड्स। आईपीएम नासीजीव प्रबंधन से लेकर संपूर्ण कृषि तंत्र के प्रबंधन की एक समेकित विचारधारा है। इस विषय में मैं कुछ इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, हम न हिंदी न उर्दू में गज़ल कहते हैं, हम तो बस अपनी बोली में गज़ल कहते हैं। जो अमीरी में गज़ल कहते हैं वो कहते होंगे, सच्चे शायर तो सिर्फ फ़कीरी में गज़ल कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस अबाउट आईपीएम इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमारे पहले के पुराने अनुभव जो आईपीएम के हैं उनको मैं साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, misuse of chemical pesticides in agriculture lead their abuses in nature and society, which tend us to adopt IPM। अर्थात खेती में, कृषि में रसायनों का दुरुपयोग बहुत सारे प्रकृति और समाज के लिए उनके दुष्परिणाम सामने आए हैं, जिसकी वजह से हमें आईपीएम को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ अडॉप्टिंग आईपीएम। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज है वो है भूख, रोटी, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये समाज की, मनुष्य की, हर जीव की पहली आवश्यकता है। भूख ही मजहब है, भूख ही मजहब है इस दुनिया का, बाकी हकीकत कोई नहीं। अर्थात सबसे पहला काम है भूख, खाना, हाउ टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। दूसरा, इसमें जो स्टेप आता है, ज़रूरत होती है, वो आती है फूड सिक्योरिटी। फूड कैसा होना चाहिए? खाने लायक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, खाने की दृष्टि से वो सुरक्षित होना चाहिए। अर्थात उसके खाने के बाद शरीर में कोई दुष्परिणाम नहीं सा दिखाई देने पर चाहिए। परंतु आजकल क्या है? आजकल है दिमाग की ग़िज़ा हो या ग़िज़ाए जिस्मानी, यहाँ तो हर ग़िज़ा में मिलावट मिलती है। दोस्तों, यहाँ जो कुछ भी मिलता है खाद्य पदार्थों में, अगर हम फ्रूट देखें, सब्जी देखें, वेजिटेबल देखें, दूध देखें, तो इनमें सभी में पेस्टिसाइड, रसायनों के अवशेष मिलते हैं जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी तरह हैवी मेटल्स के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो पहली चीज, हमें भोजन होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? वो खाने लायक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार की उसके खाने के बाद कोई उसके दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे हमारे जो आते हैं ज़रूरतों, उसमें आते हैं कि हमारे जहाँ हम रहते हैं उसका एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव एवं जीव जो फैक्टर्स हैं वो सही सुचारू रूप से काम करने वाले होना चाहिए। इस तरीके की हमें जो ज़रूरत है मनुष्य के जीवन में या दूसरे जानवरों के जीवन के लिए जो ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस हिसाब से हम आईपीएम करें, इस हिसाब से हम खेती करें कि हमारी ये ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। जैसा कि हमने कई बार हमने बताया कि खेती में या पेस्ट मैनेजमेंट में जब हम किसी हानिकारक जीवों को इस तरीके से नियंत्रित करते हैं कि उनकी संख्या हानिकारक स्तर के नीचे सीमित रहे, तब हम इसको पेस्ट मैनेजमेंट
या नासीजीव प्रबंधन कहते हैं। तो इस तरीके से हमें कई तरीके के इसमें विधियां अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, परंतु सैद्धांतिक रूप से और क्या क्या चीज़ें इनमें ज़रूरत है उस विषय में मैं चर्चा करना चाहूँ। देखिए दोस्तों, खेती में परंपरागत खेती जो पहले हमारे पूर्वज करते थे, परंपरागत खेती से लेकर आज तक की सभी आधुनिक नवीन नवाचारों या बदलाव को आईपीएम में शामिल करना चाहिए या सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार समावेशित करना चाहिए। यानी जो हमारी वो प्रैक्टिसेस, खेती की वो गतिविधियां जो हमारे पूर्वज करते थे और अब हमने छोड़ दी हैं या हमारे किसानों ने छोड़ दी हैं, अब हमें उसकी तरफ ही अग्रसरित होना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी दूसरी तरह की प्रैक्टिसेस होती थी जो हमने छोड़ दी हैं, हमारे किसानों ने छोड़ दी। हरी खाद लगाते थे, ढैंचा, सनई, है बहुत से इस तरीके के हरी खाद के पौधे या फसलें लेते थे मुख्य फसल से पहले, और उनको उसी खेत में पलट दिया जाता था, जिससे उस खेत में हरी खाद लग जाती थी, जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती थी। क्योंकि ये परंपरागत तरीके से पहले किसान करते थे, हालांकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि इनके करने से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, परंतु वो उनके पूर्वज जैसे करते चले आए थे, वो पूर्वजों का से ही सीख करके इन सब चीज़ों को एडॉप्ट करते थे और उन्हीं से एक अच्छी पैदावार लेते थे। आईपीएम नासीजीव प्रबंधन सहित संपूर्ण कृषि तंत्र अथवा कृषि पद्धति के प्रबंधन की एक समेकित विचारधारा है। प्रकृति में संसाधनों या प्रकृति के संसाधनों एवं उनसे बनी हुई पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता को संरक्षित करते हुए प्रकृति और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए खेती में कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करते हुए कम से कम खर्चे में नासी जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए नासी जीवों का जब प्रबंधन करते हैं और उससे खाने के योग्य सुरक्षित भोजन तथा व्यापार हेतु गुणवत्ता युक्त कृषि पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, तभी हम इसको आईपीएम कहते हैं। देखिए, हमने पहले बताया कि इसके लिए सबसे पहले फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी मस्ट गो साइमल्टेनियसली। ये सब चीज़ें पहले साथ साथ चलनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ हमने आईपीएम कर दिया या पेस्ट मैनेजमेंट कर दिया तो कंप्लीट मैनेजमेंट खेती का हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हमें खेती में कंप्लीट मैनेजमेंट करना है तो हमारे समाज की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, कम्युनिटी हेल्थ की सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी मस्ट गो साइमल्टेनियसली, साथ साथ होना चाहिए। आईपीएम नासीजीव प्रबंधन से लेकर सुरक्षित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जीवन, प्रकृति एवं समाज की सुरक्षा सहित संपूर्ण कृषि तंत्र की सुरक्षा का एक समेकित प्रबंधन है। इसी तरह से समय समय पर आईपीएम की प्रणाली में परिवर्तन किए गए। सबसे पहले का हमने जो बनाया गया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस स्लोगन के साथ बनाया गया था कि आईपीएम फॉर बेटर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ साथ हमने उसमें फार्मर्स की इनकम, फार्मर्स का स्वास्थ्य, फार्मर्स के रहने का ढंग, रहन सहन, फार्मर्स इसके साथ साथ वहाँ का जो
एग्रो एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको कंसीडर करके जब विधियों का, नवीन विधियों को समावेशित करते रहे। इसी तरह से अभी जो नई पद्धति हमने बनाई गई या आईपीएम के लिए बनाई गई, वो है आपकी प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती भी एक आईपीएम का ही सुधारा हुआ रूप है, जिसमें हम पेस्टिसाइड या रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, तथा इसमें देशी गाय, फसलों के देशी बीज, देशी केंचुआ एवं देशी पद्धतियों या विधियों, गतिविधियों के आधार पर इनपुट तैयार किए जाते हैं और इन्हीं इनपुट्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें लागत बहुत कम होती है और इसी वजह से इसको हम जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। इन सब चीज़ों से कि इनपुट्स को बढ़ावा दे करके हम खेती करते हैं, जिसमें हम इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की सिद्धांतों को भी हम समावेशित करते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो आजकल के आईपीएम में या आजकल के खेती में समावेशित करते हुए हम खेती करते हैं। थैंक यू वेरी मच।